जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपका भाई आपके इस चैनल पे आपका स्वागत करता है। काफ़ी दिन से हमारी आपकी बातें हो नहीं पाई थी और जैसा कि आप सभी को पता है, आपका भाई भी आप ही की तरह एक अभी एस्पिरेंट है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना भाग्य, अपना मेहनत और लगन, ये सब सारी चीज़ें हम भी आप ही की तरह आजमाते हैं। और हालांकि अभी कोई विशेष सफलता तो नहीं मिली है, बट उम्मीद पे ही सब जिंदा है, तो उम्मीद है। और हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे, जो कि इसलिए हमारी आपकी बातें उतनी हो नहीं पाई और काफ़ी गैप हो गया। और अब फाइनली हम खाली हो चुके हैं, उधर से एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम आपसे बस कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि बिहार एग्जामिनेशन TRE 4 से रिलेटेड है। देखिए, आप सब जानते ही होंगे कि TRE 4 थर्ड में किस तरह रिजल्ट आया, किस तरह क्या हुआ। अभी उन सब की काउंसलिंग हुई नहीं है और चल रही है और दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा। और डेट पे डेट एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, जो कि जिससे थोड़ा डिले हो रहा है। तो इससे जो हमारे TRE 4 के जो एस्पिरेंट हैं, जो छात्र मतलब देना चाहते हैं एग्ज़ाम, उनके मन में कहीं ना कहीं एक जो सवाल उठ रहा है वो ये कि मतलब कहीं ऐसा नहीं तो यूपी के जैसे बिहार में भी मतलब रेशियो बराबर न हो जाए शिक्षक का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शिक्षकों की भर्तियां कराई गई हैं TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में, आप देख रहे हो। तो अगर आयोग की तरफ से ये जवाब आता है कि भाई साहब आपका जो रेशियो है वो बराबर हो गया, तो इसमें और उनके पास जस्टिफिकेशन भी है कि भाई हमने TRE 1 में लिया, TRE 2 में लिया, TRE 3 में लिया, तो मतलब कह दें कि अगर भाई रेशियो बराबर हो गया तो कोई ना नहीं कह सकता कि हाँ भाई मे भी हो सकता है। हालांकि अभी बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन वो सब अगर दिखा दें तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, हमारे यूपी में भैया जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कई सालों से जो रेशियो है हमारा शिक्षक और छात्र का, वो बराबर ही चल रहा है, तो इधर कोई संभावना है नहीं। तो जो यूपी के छात्र हैं उनका भी रुझान कहीं ना कहीं जो बिहार है, और जो बिहार के छात्र हैं वो चाह रहे हैं कि सिर्फ जो भर्तियां हैं TRE 4 जो हमें आखिरी मौका, शायद आखिरी मौका मिल रहा है वो, हाँ, उसमें सिर्फ बिहार वाले हों, मतलब डोमिसाइल लागू किया जाए। और जो बाहर वाले हैं वो अदर स्टेट वाले वो सोच रहे हैं भैया डोमिसाइल ना लागू किया जाए। तो इसी के बीच एक मतलब सबके मन में द्वंद्व मतलब बना हुआ है कि क्या होगा। हालांकि अभी ये किसी को नहीं पता है कि भाई होगा TRE 4 होगा कि नहीं होगा, बट जैसा हम लोग क्या करते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन आया हुआ था, जैसे कि भाई हम लोग 5 फेज़ में परीक्षाएं कराएंगे, TRE 1 कराएं, TRE 2 कराएं, TRE 3 कराएं, TRE 4 कराएंगे, TRE 5 कराएंगे, ये सब जो कहा गया था उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो भाई TRE 4 तो आना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि जो इन्होंने कहा था साल में 2 बार स्टेट कराएंगे और एक ही बार अभी स्टेट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग TRE 3 में हो गया। अब इनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि भैया हम जब भर्ती देनी होती है उससे पहले स्टेट कराएंगे। अब भैया अगर आप स्टेट कराएंगे तो इसका मतलब आपको TRE 4 देना पड़ेगा, अगर TRE 4 आएगा तो इसका मतलब स्टेट होगा। तो मतलब दोनों कहीं ना कहीं स्टेट, बीटेट और जो TRE 4 है आपका बिहार, वो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, मतलब करस्पॉन्ड है कि हाँ एक के बिना दूसरा, दूसरे, ऐसे सब चल रहा है। तो इसलिए हमारे जो छात्र हैं भाई साहब जो अभी इस द्वंद्व में हैं, हालांकि हम खुद ये मतलब स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कि भाई क्या करना चाहिए, कि भाई
आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं, देखिए इसका कोई जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकता 100%, क्योंकि भाई आयोग है, आयोग अगर भर्ती निकालेगा तो आएगी, नहीं आए निकालेगा तो नहीं आएगी। हाँ, और हालांकि हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, जबकि जैसे एक्सपेक्टेशन होती है हमारी है, और जितना सब चीज़ें सामने आई हैं उनसे ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो TRE 4 की जो प्रक्रिया है वो TRE 3 जो कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। ऐसा सकती है लगा है, मतलब एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, बट 70-30 का वो है, मतलब 70% आने के चांसेस हैं और 30% नहीं आने के चांसेस हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, चुनाव है आगे, इसलिए ये पूरी तरह खंडित नहीं कर सकते कि भाई हम TRE 4 नहीं देंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक श्योरिटी और बढ़ जा रही है कि हमारे, मतलब आप 80% मान के चलिए TRE 4 जो है वो आएगा, और 20% की जो श्योरिटी है उसमें हम कह नहीं सकते कि आएगा कि नहीं आएगा, बट चुनाव को देखते हुए इनको वैकेंसी तो देनी पड़ेगी। अब उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये चुनाव का मैटर है, आयोग का मैटर है। जैसा ऊपर से डिसीजन आएगा उसी हिसाब से वो सब चलाएंगे, झिलाएंगे या नहीं झिलाएंगे, ये तो भाई समय बताएगा। फिलहाल अभी मतलब इतना ही जानकारी है हमारे पास, और करना क्या है इसमें बहुत विशेष कुछ करना नहीं है। जितने भी लोग हैं सब, आपको सिलेबस पता ही है, अगर नहीं पता है तो आप सिलेबस पे काम करिए, और एक चीज़ और करिए, जो जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ हो गया, GS हो गया आपका, और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब सारे जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उस पर आप काम करिए, कि अगर आएगा तो भी आप पॉजिटिव रहेंगे, नहीं आएगा तो अदर एग्ज़ाम्स में आप बैठिए, अपीयर करिए, इसी के भरोसे बैठ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं देखिए, पढ़ाई छोड़ने का तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ दोगे तो भाई साहब आप पक्का मेरिट से बाहर हो जाओगे। और ये सस्पेंस में मत रहोगे, हाँ आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बस मान के चलो कि हाँ आएगा, और कितने कम टाइम में आप तैयार कर लो, क्योंकि अगर आएगा तो आपका प्लस पॉइंट, नहीं आएगा तो जो आप पढ़े हो भाई उसको दूसरे एग्ज़ाम में आप यूटिलाइज़ कर सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैथ इस एग्ज़ाम में पढ़ लिए तो फिर वो अब आएगा ही नहीं, दूसरे एग्ज़ाम में दूसरा मैथ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सबका सिलेबस जो कॉमन सिलेबस हैं, जैसे मोस्टली एग्ज़ाम में जो GK GS ये सब पूछे जाते हैं, वो तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए उन सब पे कॉमन पोर्शन पहले तैयार करो, फिर अपना जो स्पेशलाइजेशन है उसको अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आप तैयार कर लेना है। और पढ़ाई छोड़ना मत मेरे भाई, पढ़ाई छोड़ दिए तो मतलब रेस से बाहर हो गए, पहले ही बाहर हो गए, और नोटिफिकेशन आए ना आए वो तो बात है। इसलिए मेरे भाई लगे रहो, और क्या ही कहें, अब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।